Yes, we are going to discuss about the transmission media. The transmission media is broadly classified into two categories, that is guided media and unguided transmission media. Guided media means wired media. Wired means which is traveling, the media which is traveling through the wire. ठीक है, तो वायर जिसको गाइड करेगा, if the signal is passing through a wire, then it is a wired signal. It comes under the guided media. Unguided media is वायरलेस ट्रांसमिशन, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज होगा. ठीक है, कंप्लीट स्पेस इज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल एंड the signal cannot be guided by anybody, means which can travel through any of the path. That is called as unguided media. That is the example of unguided media is wireless transmission. Wireless media is the unguided media. Okay, now the guided media or the wired media is again classified into three categories, that is twisted pair, coaxial cable and optical fiber. वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट विल सी व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल. ऐसा केबल जो ट्विस्टेड होता है, एक दूसरे में ट्विस्ट करता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर. यू माइट हैव सीन इन वेरियस एप्लीकेशंस. तो जो ट्विस्टेड पेयर है, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप, दैट इज अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर. ओके, दिस इज द एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस twisted pair cable, where there are various categories available in the twisted pair cable, that is cat 1, cat 2, cat 3, cat 4, cat 5, cat 6. These cables are used in the twisted pair cable. These are the twisted pair cable for various applications. जैसे cat 1, ये केबल हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? टेलीफोनिक पर्पज़ के लिए. टेलीफोन, इट इज़ यूज फॉर टेलीफोन. ठीक है, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, ये केबल हम लैन में यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी इसमें शेल्डेड में कोटिंग होता है, अनशेल्डेड में कोटिंग नहीं होता है. ठीक है, इसमें एटीन्यूएशन ज़्यादा होता है, इसमें सिग्नल एटीन्यूएशन इज लेस इन शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर, वेयरएज मोर सिग्नल एटीन्यूएशन इज देयर इन द अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर. ठीक है, अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर आपने देखा रहेगा. देखिए कैट 6 केबल में अगर आप देखते हो तो 6 केबल्स आर कमिंग आउट, ऑल केबल्स आर कवर्ड विथ द प्लास्टिक कोटिंग. तो दैट इज नथिंग बट शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. ओके, इसके क्या टाइप्स होते हैं? ये कैटेगरीज आते हैं, दैट इज 10 बेस टी और 100 बेस टी. लाइकवाइज इट इज अवेलेबल इन टू द मार्केट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 बेस टी? 10 बेस टी मीन्स दिस 10 represents the bandwidth, means it is of 10 Mbps. 10 Mbps. ओके, मीन्स इसका बिट रेट कितना रहेगा? 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में 10 मेगाबिट सिग्नल को पास कर सकता है 10 बेस टी सिग्नल. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बेस? बेस इज नथिंग बट बेस बैंड सिग्नल. एक होता है बेस बैंड सिग्नल and another is broadband signal. ओके, यहाँ पे हम बेस बैंड यूज कर रहे हैं. बेस बैंड मीन्स एट अ टाइम वन सिग्नल कैन ट्रैवल. ठीक है, एक टाइम पे एक ही सिग्नल अगर ट्रैवल कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स. मीन्स एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन पॉसिबल है. एक ही डायरेक्शन में वो कंप्लीट होने के बाद फिर सेकेंड डायरेक्शन से भी हो जाएगी. मीन्स एट अ टाइम एक ही सिग्नल होना चाहिए. दैट इज नथिंग बट हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन. तो हाफ डुप्लेक्स इसमें होता है, बेस बैंड में होता है. ब्रॉडबैंड में क्या होता है? मल्टीपल सिग्नल्स कैन ट्रैवल थ्रू द सेम लाइन, जहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन यूज करते हैं. मीन्स डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स को डिफरेंट कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करके सेम चैनल के थ्रू सेंड करते हैं, जिसको बोलेंगे ब्रॉडबैंड सिग्नल. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस का मतलब है बेस बैंड सिग्नल. इज इट क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय बेस? सो 10 इज नथिंग बट 10 Mbps line. This is the bandwidth. Base is nothing but it is a baseband signal, and this T indicate it can travel. I think it is the length, that is it can travel up to 100 meter. Okay, 100 meter up to 100 meter length means अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 100 मीटर तक सिग्नल
हैविंग द सेम क्वालिटी, इट विल रीच अप टू द सेम क्वालिटी, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, सिग्नल एटीन्यूएट हो जाएगा, यहाँ पर सिग्नल क्या हो जाएगा, एटीन्यूएट हो जाएगा, ठीक है, सिग्नल डिग्रेड हो जाएगा, फिर उसको फिर से बूस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसका कैपेसिटी कितना रहेगा, अप टू 100 मीटर। दैट्स वाई दिस टी इंडिकेट्स अप टू टी इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें अवेलेबिलिटी क्या होती है, 10 बेस टी, 100 बेस टी, 100 Mbps का लाइन है, बेस बैंड सिग्नल है, रीच अप टू 100 मीटर, ऐसे वेरियस कैटेगरीज में अवेलेबल आते हैं मार्केट में ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जिसका एक एग्जांपल मैंने शो किया है, जैसे यहाँ पे गाइडेड होता है, इट इज कोटेड, मल्टीपल कोटिंग्स आर अवेलेबल इन द कोएक्सियल केबल एंड यू विल फाइंड a conductor, this is the conductor outside, okay. In the coaxial cable there are various type, that is RG59, ये टीवी ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। RG58 इसका एप्लीकेशन होता है थिन इथरनेट, ठीक है, लैन में यूज करते हैं, यहाँ पे थिन इथरनेट का रिक्वायरमेंट है। RG11 थिक इथरनेट, इसका एप्लीकेशन कहाँ रहेगा, थिक इथरनेट में इसका यूज होता है, ठीक है। अगेन इट इज हैविंग, इट कैन बी परचेज्ड, इट कैन हैव द स्पेसिफिकेशन दैट 10 बेस 2 का अवेलेबल है या 10 बाय 5 का अवेलेबल है। अगेन 10 का इंडिकेट करता है, जैसे हमने डिस्कस किया, वो बैंडविड्थ को इंडिकेट करता है। बेस इज बेस बैंड सिग्नल, दिस 2 इंडिकेट इट कैन ट्रैवल अप टू 200 मीटर, ठीक है। बेस 5 इंडिकेट करता है 500 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है, ओके। सिर्फ यही टाइप नहीं होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाया कि अगर आप परचेस करते हो किसी केबल को तो उसका कैपेसिटी कैसे देखोगे, कि आपको अगर 10 Mbps का आपका लाइन है तो कौन सा केबल रिक्वायर्ड रहेगा, 100 Mbps का लाइन है तो कौन सा केबल रिक्वायर्ड रहेगा ट्विस्टेड पेयर में। दैट्स व्हाई आई हैव शोन दिस स्पेसिफिकेशन के व्हाइल परचेसिंग इट शुड बी इजी टू परचेज द केबल, डिपेंड्स ऑन देयर एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे होता है ट्विस्टेड पेयर केबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। देन द सेकेंड टाइप इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में 3 लेयर्स होते हैं, 3-4 लेयर्स। एक लेयर होता है कोर का, दिस कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। ये ग्लास से बनता है ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है। इस कोर में जो सिग्नल ट्रैवल होता है, इस कोर में सिग्नल जो ट्रैवल होता है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल होता है, हैविंग वेरी हाई स्पीड, ओके। एंड द सिग्नल, दिस इज कॉल्ड एज अ कोर। इसके ऊपर जो लेयर रहेगी उसको बोलेंगे क्लैडिंग, उसके ऊपर में जो लेयर रहेगी दैट इज नथिंग बट कोटिंग एंड आउटर जैकेट, दिस इज द आउटर जैकेट। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है फाइबर ऑप्टिक का। इसका भी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे सपोज 100 बेस FX, तो 100 इंडिकेट करता है कि 100 Mbps का लाइन है, देन बेस बैंड सिग्नल, एंड FX इंडिकेट दैट इट कैन ट्रैवल अप टू आई थिंक अप टू 2 किलोमीटर, ठीक है। 100 बेस FX का केबल ट्रैवल कर सकते हैं अप टू 200 किलोमीटर्स, ठीक है। 200 किलोमीटर्स तक के इतना फास्ट ट्रैवल होगा और उसका क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगा अप टू 200 किलोमीटर। तो ये लेंथ है, ये उसका टाइप है, एंड दिस इज नथिंग बट द बैंडविड्थ, ओके। इन दिस वे द गाइडेड मीडिया is used. We have the various applications for twisted pair, coaxial and optical fiber, depends on application we can decide the cable. अनगाइडेड मीडिया में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है और उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो अलॉटमेंट होते हैं वो क्या होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।